So we will be studying beta nomenclature of unsaturated hydrocarbons. So we are studying nomenclature of unsaturated hydrocarbons today. But when you talk about unsaturated hydrocarbons, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं बेटा, ठीक, एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो पहले हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे. कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड्स बेटे, इनको हम लोग एल्कीन्स का नाम भी देते हैं जर्नल. ठीक, जैसा कि आपको 10th में भी करवाया गया होगा, सिंगल बॉन्ड वाले एल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस. देखो बेटे, अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाता है तो सबसे पहली बात है कि डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, चाहे वो पेरेंट चेन छोटी क्यों ना हो जाए, but it should be included in the parent chain. And afterwards हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के बाद उसके आगे उसकी लंबी चेन देखेंगे. यानी फर्स्ट पॉसिबल रूल इज कि डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड, डबल बॉन्ड must be included in the parent chain, must be included in the parent chain, in the parent chain. पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है अगर एक डबल बॉन्ड है तो. जैसे बेटा देखो, हमारे पास एक कंपाउंड हम लिख लेते हैं CH3 CH2, ठीक, यहाँ CH3, यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, यहाँ पे नीचे CH3 और CH2 एंड CH3. मान लीजिए ये हमारे पास एक चेन है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन. हमें ये डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके ही चलना है और उसके बाद उसकी लॉन्गेस्ट चेन देखनी है. अब यहां से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो हमने मान लो ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली बच्चे. हालांकि जो लॉन्गेस्ट चेन होनी थी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होनी थी 1 2 3 4 5 और 6. अरे लॉन्गेस्ट चेन तो ये होनी थी यार, ठीक है. लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास होनी थी 1 2 3 4 5 एंड 6. बट मैंने कहा कि डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, तो मैंने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया, उसके बाद उसके आगे की लंबी चेन देखी है. तो जैसे यहां पे देखा है 1 2 3 4 5, ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इसमें इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड. ठीक, ये पहली बात हो गई. दूसरी बात क्या होती है बेटा कि हमारे पास अगर बेटे डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर. यानी लोकेंट सूल गया तेल लेने. सबसे पहली बात क्या होगी कि डबल बॉन्ड should get minimum possible number, डबल बॉन्ड जो है उसका मिनिमम पॉसिबल नंबर होना जरूरी है. ठीक है, जैसे बेटे हमारे पास यहां से नंबरिंग शुरू होगी, यहां से नहीं, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नहीं मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग कि डबल बॉन्ड शुड ऑलवेज गेट फर्स्ट नंबर, नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर व्हाटएवर इज देयर. ठीक, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5, बाकी कहानी वैसे ही है. अब नेम कैसे लिखोगे? 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया,
ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल, एक कार्बन वाला। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? CH2CH3, दिस इज इथाइल, 2 कार्बन वाला। तो बेटे अब इसका नाम कैसे करोगे तुम? देखो, सेकंड नंबर पे इथाइल, फोर्थ नंबर पे मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले क्या आना है? ई। बाकी सब रूल्स अपनी जगह ही है, बाकी सारे रूल्स अपनी जगह है। वही कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अगर दोनों सेम हो तो जो पहले सब्स्टिट्यूटेड हो उसको लिखेंगे, वो सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन एंड इट शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। ठीक, तो यहां से अब हम लिख सकते इसका नाम, हमारे पास आया 2 इथाइल, सेकंड नंबर पे इथाइल है। देन वी हैड 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, और आगे आया पेंट 5 और एन पेंटेन। तो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, दिस इज IUPAC नेम ऑफ योर कंपाउंड व्हिच इज डिस्क्रिप्टेड हियर। इसी तरह से बेटे अगर मान लो, मैं एक आधा और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पूरी एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर पेंटेन नहीं होगा, पेंटीन होगा। ऑब्वियसली पेंटीन बेटे, पेंटीन मेरे बच्चे, पेंटीन डेफिनेटली, क्योंकि ईन शब्द का इस्तेमाल होना है। किसका होना है? ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन शब्द लगना है। तो हमारे पास 4 इथाइल 4 मिथाइल पेंटीन इज IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बेटा सिमिलरली now again I give you a compound like this. See, if this is longest chain, that must be this, but we have to include the double bond. तो हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना था, तो हमें ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद हम देखेंगे बड़ी चेन कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऑटोमेटिकली this chain should run like this, and this is our parent chain now. In this parent chain we have to number this chain. नंबरिंग में हमें मालूम है कि हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। तो अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4, यहां से करूंगा 1 2 3, तो बेटर बेटे प्रीवियस वाला नंबर देखा करते हैं। तो यहां पे 1 2 3, ये 2 और 3 में आएगा 4 5 6। अब इसका नाम क्या लिखोगे? तो देखो बेटा, इसका नाम लिखोगे, थर्ड नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल। अब देखिए टोटल 6 कार्बन है, हेक्स। और बेटा डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में है, तो हम प्रीवियस वाला नंबर लिखते हैं, हेक्स 2 इन। सर यहां आपने 1 इन नहीं लिखा था। बेटा 1 इन लिखो ना लिखो, उसका फर्क नहीं पड़ता ना। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन है, यू मस्ट राइट क्लियर और नॉट। यस सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है कई बच्चों को। ओके, अब देखो बेटे, सर एक कंपाउंड मैं आपको बना के देना चाहता हूं यार, है 6 कार्बन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड इन, क्या हो गया? हेक्स 2 इन। ठीक, सर अगर मैं इस तरह का कंपाउंड बना के आपको देता हूं, CH3CH, ठीक, CH यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है सर, यहां पे CH2 CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3। सर अब देखो
हमें ये तो पता चल गया कि हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो, तो भैया मैं ये वाली डबल बॉन्ड वाली चेन तो लूंगा ही। एंड देन आई हैव टू गो टू द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6, so this will be the better chain for me, which is the longest one. पर ये क्यों लिया मैंने? इसलिए लिया बेटा, अगर मैं यहां से चलता हूं, अब मैं डबल बॉन्ड को नंबर देना चाहता हूं, यहां से 1 2 3 और यहां से भी 1 2 3, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को नंबर बराबर मिल रहा है। जब तो डबल बॉन्ड को नंबर छोटा जहां से मिल रहा था, हमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, हमें डबल बॉन्ड को देखना है सिर्फ। डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। बट अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा हो, then you have to see substituent. अब यहां से substituent 1 2 3 4 पे लगा है, लेकिन यहां पे सेकंड पे लगा है, तो नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6। नाउ ध्यान से देखिएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट या तो थर्ड कार्बन पे लगा है मिथाइल और या सेकंड कार्बन पे लगा है मिथाइल। तो व्हाट वी कैन राइट एज, वी कैन राइट एज 2,3 dimethyl, 2,3 dimethyl. Then we have hex, क्योंकि 6 कार्बन है बट डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ में है, तो मैंने बोला छोटे वाला नंबर लगता है, तो लिखा 3, थर्ड के आगे डबल बॉन्ड और फिर क्या आया, इन। तो बेटा 2,3 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। यानी सबसे पहली बात, डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, ये पहली बात। दूसरी बात डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसके बाद हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखते हैं। तीसरी बात, डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। मिनिमम पॉसिबल नंबर दिखते हैं उसको, अगर दोनों साइड से नंबर बराबर आ रहा हो तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं और बाकी रूल्स एज इट इज फॉलो करते चले जाते हैं। So this is how you can name the compounds with double bond. But sir, what happens if we have more than one double bonds? तो कोशिश ये रहेगी कि अगर दो डबल बॉन्ड्स हैं, they must be included in the parent chain. If there are two double bonds, they must be included in the parent chain, चाहे parent chain छोटी क्यों ना हो। क्या बोला? If there are two double bonds, if there are two double bonds, it must be included in parent chain. अगर दो डबल बॉन्ड्स हैं तो दोनों के दोनों पेरेंट चेन में होने जरूरी है, चाहे चेन सबसे छोटी हो जाए, कोई मतलब ही नहीं है हमारे को। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। नाउ अब हमें ये पता है दोनों डबल बॉन्ड्स को हमें पेरेंट चेन में लेके चलना, चाहे चेन छोटी हो जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो मैंने दोनों को पेरेंट चेन में लेके चला है, भले ही मेरी चेन छोटी। ठीक है जी। नो नेक्स्ट बात, अगर एक दो डबल बॉन्ड, अभी दो की बात कर रहा हूं, दो डबल बॉन्ड है तो दोनों के दोनों पेरेंट चेन में होने चाहिए, चाहे चेन छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों होने चाहिए। नाउ अब जब नंबरिंग करेंगे तो लोकेंट रूल लगाएंगे फॉर डबल बॉन्ड्स, जहां पे दोनों डबल बॉन्ड्स को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिल सके। जैसे अगर इस केस में देखेंगे तो नो प्रॉब्लम्स, हम यहां से करेंगे 1 और 2 और 3, यानी पहला 1 पोजीशन पे, दूसरा 3 पोजीशन पे। यहां से भी चलेंगे 1 और 2 और 3, तो 1 और 3 पे ही है, तो यहां पे 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते थे।
ठीक। और फिर हमारे पास दिस वन इज वन सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज अनदर सब्स्टिट्यूएंट। अभी ध्यान देना प्लीज, छोटे छोटे रूल्स हैं जो गलत होने से नाम गलत हो जाता है। ठीक, देखिएगा यहां पे 2,3 डाई इथाइल, 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल। देखो बेटा, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है ना बेटे, तो वर्ड रूट में ए शब्द को ऐड कर देते हैं। इफ वी हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो वर्ड रूट मस्ट बी एडेड ए। क्या बोलेंगे? इफ वी हैव more than one double bond, if we have more than one double bond, word root must be added a। ठीक है जी। तो मतलब क्या हो गया, यहां पे 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूट। पर मैंने बोला ए ऐड करना है तो बना ब्यूटा। क्या बना? ब्यूटा। ये खास बात। और फिर इसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट। देन कॉमा, इसकी पोजीशन कौन सी है? थर्ड। और आगे लिखेंगे डाई इन, 2 इन है तो डाई इन। तो नाम बना 2,3 डाई इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। ठीक, ब्यूट से ब्यूटा, पेंट से पेंटा, हेग से हेप्टा, हेक्सा, हेप्टा। ए शब्द को ऐड करना नहीं भूलना है, चाहे वट एवर इज देयर। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो ए शब्द ऐड जरूर होगा। समझ में आई बात? ठीक बेटा, जिसका वीडियो क्लियर नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो आप अपने लेवल पे देखिएगा, मेरा यहाँ पे नेटवर्क सही है। ठीक, नाउ अगला देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां H नहीं होने चाहिए थे बेसिकली, पेंटावेलेंट हो जाएगा कार्बन। ठीक, C यहां पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3। तो दिस इज अनदर कंपाउंड वी हैड। ये हमारे पास एक और कंपाउंड है बेटा, ये टेट्रा कोवैलेंसी अपने लेवल पे देखते रहना, कभी कभी वो जल्दबाजी में गलत हो जाता है समझाते समझाते। ठीक, चलिए अब इसमें देखेंगे आप, तो नाम के लिए आपको क्या करना है? आपको डेफिनेटली दोनों के दोनों डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में लेना है। दिस इज वेरी श्योर, चाहे चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, दोनों को इंक्लूड कर दिया पेरेंट चेन। अभी हमने क्या किया, नंबरिंग करनी शुरू करनी है, तो कहां से करूंगा? देखो बेटे, अगर मैं यहां से करता हूं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल जाता है, यहां से करता हूं तो 1 2 डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता है। मैंने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड 2 है तो आप लोकेंट डबल बॉन्ड पे लगा देंगे, यानी हमारा नंबर यहां से शुरू होगा ताकि डबल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिल सके। तो 1 2 3 4 5 6। Now there are 2 substituents, ethyl and methyl. So the name is 2-ethyl 3-methyl hexa 1,4-diene। तो बेटे अभी तक जो नाम मैंने तुम्हें सिखाए, जो रूल तुम्हें मैंने सिखाए, वो चंद रूल्स हमारे पास क्या हुए?
If there is a double bond that must be included in the parent chain, उसमें parent chain छोटी हो जाए कोई मतलब नहीं रहता, ठीक? तो हम डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, अगर डबल बॉन्ड को दोनों साइड से बराबर नंबर मिल रहा हो तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचते हैं। देन यू सी अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? वहीं पर बेटे अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, तो बोथ मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो बोथ मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन। ऐसे केस में द लोकेंट रूल इज अप्लाइड फॉर द लोकेंट रूल इज अप्लाइड फॉर द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, एंड देन वर्ड रूट मस्ट बी एडेड ए टू इट। वर्ड रूट में ए ऐड करना जरूरी हो जाएगा, और फिर दोनों डबल बॉन्ड को हमने लोकेंट रूल के हिसाब से नंबर करना है और फिर उसके हिसाब से नेम देना है। बोलो अभी तक जितना बताया वो सारा समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक, अभी आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं इसी चीज को लेकर। अभी डबल बॉन्ड्स को ही पूरी तरह से तवज्जो देंगे, ठीक, फिर ट्रिपल पे आएंगे और फिर उसके बाद दोनों इकट्ठे लेंगे। नाउ सी बच्चों, नेक्स्ट बात जो हमारे पास रहेगी, ठीक, वो कुछ मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, मोर देन टू डबल बॉन्ड्स। मान लो आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, ठीक, एंड आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस। ये दो कंपाउंड है मेरे पास, इसमें तीन डबल बॉन्ड है, ठीक, क्लियर? इसमें तीन डबल बॉन्ड है हमारे पास। यहां पे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 होना चाहिए, और CH डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। और यहां पर हमारे पास इस तरह से है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और नीचे भी CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये दो कंपाउंड है मेरे पास। अब इन दो कंपाउंड में द प्रॉब्लम इज देयर, हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ सके इफ पॉसिबल। जैसे इस केस में अगर मैं ध्यान दूं, तो अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूं तो मेरे सारे डबल बॉन्ड इस चेन के अंदर ही आ जाते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी, ठीक, कि मैंने वो चेन सिलेक्ट की जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड जो है वो एक ही पेरेंट चेन में आ गए। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये आ गए, अब हमने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग लोकेंट रूल किसके लिए लगाएंगे? डबल बॉन्ड्स के लिए। अगर मैं यहां से लगाता हूं 1 2, यहां से लगाता हूं 1, तो भैया यहां पहले आ जाएगा नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8।
So here I have methyl, which is on the third number. So beta 3 methyl, we have 8 carbons. तो obviously octa, A तो लगना ही है ना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड A लगना ही है. अब पोजीशंस क्या है इसकी? पोजीशन है 1, फिर 6 और आगे फिर 3,6 ट्राईइन. 3 डबल बॉन्ड थे, हमने चेन ही वो सिलेक्ट की जिसमें तीनों के तीनों आ जाए. ठीक, और फिर लोकेंट्स रूल किस पे लगाया? मल्टीपल बॉन्ड्स पे. ठीक, तो जिसमें सबसे कम नंबर, सबसे छोटा नंबर मिले वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी और उसके हिसाब से हमने नंबर कर दिया. बट देयर इज वन बिग प्रॉब्लम हियर. अगर मैं इसको देखूं बेटे, मैं ऐसे तो चेन सेलेक्ट नहीं कर सकता ना, यहां जाके फिर वापस आऊंगा, ऐसे नहीं कर सकता, या फिर यहां से यहां. अब इसमें क्या है कि मैं कोई ऐसी चेन नहीं पा सकता हूं जिसमें तीनों आ जाए. कोई ऐसी रनिंग चेन नहीं होगी जिसमें तीनों आ जाए. अगर मैं स्ट्रेट चलता हूं तो ये दो आएंगे, अगर मैं ये वाली चलता हूं तो ये और ये आएगा, अगर ये वाली चेन चलता हूं तो ये और ये आएगा. कोई भी ऐसी एक चेन नहीं जिसमें तीनों के तीनों इकट्ठे आ जाएं. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते हैं तो हम वो चेन चुनेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए और वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल हो. ठीक, यानी सिलेक्ट द चेन with maximum number of double bonds and is longest one, वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए और साथ ही साथ वो लॉन्गेस्ट भी हो. जैसे अगर मैं स्ट्रेट करता हूं तब भी दो हैं, अगर मैं इधर वाली करता हूं तब भी दो हैं, अगर मैं इधर वाली करता हूं तब भी दो हैं, तो दो मैक्सिमम आ सकेंगे. तो यहां चलूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे, यहां चलूं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएंगे, यहां चलूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे. तो सबसे बड़ी चेन होगी जिसमें 7 कार्बन होंगे, and that will be this particular chain. So we have selected this chain. We have selected this very chain. ठीक है जी. अब ये जो चेन हमारे पास आई है बेटे, ठीक है जी, इसमें हमने वो वाला पार्ट चुन लिया है मेरे बच्चे कि जिसमें हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास आना चाहिए था, वो मैंने चुन लिया. ठीक है. अब देखो बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया. अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है. ठीक बेटे, नाम होगा इथ. 2 कार्बन है पर बीच में तो डबल बॉन्ड भी है, तो ईन भी होगा, पर ये तो रेडिकल है तो आइल भी होगा, तो बनेगा इथिनाइल. क्या बनेगा? इथ डबल बॉन्ड के लिए ईन, और क्योंकि रेडिकल है तो आइल. क्या नाम बना? इथिनाइल. समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज इथिनाइल फॉर अस. ठीक. अब इथिनाइल की जहां तक बात करें, अब नंबरिंग करनी है अपन ने. अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2, और यहां से करता हूं तो 1 2 3, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2. तो अगला देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. डबल बॉन्ड को दोनों साइड से बराबर नंबर मिल रहा है. अगर डबल बॉन्ड को दोनों साइड से बराबर नंबर मिल रहा हो तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अरे सारी जगह से सब कुछ बराबर, तो अपने पापे करा दे, जहां मर्जी से नंबर कर दो यार. ठीक. जब सब कुछ बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7.
ठीक। और ऐसे केस में अब हम लिखेंगे 4 इथिनाइल, 4 इथिनाइल। ठीक बेटा देखो, एक्चुअली दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स, बट इथिनाइल में अगर ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, इथिनाइल। आगे हेप्टा, 7 है और 2 डबल बॉन्ड है उसके अंदर, तो हेप्टा 2 5 डाई ईन, तो नाम बना 4 इथिनाइल हेप्टा 2 5 डाई ईन। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? सर जी बेटा। सर रेडिकल मतलब क्या होता है? बेटे जो चेन से बाहर गया ना, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको रेडिकल बोल देंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक, अब देखो बेटा एक और नाम यहां पे लेना चाहता हूं। ठीक, जैसे मान लो मैं ना हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं यार, कई बार हाइड्रोजन ना ऐसे पंगे में पड़ जाते हैं, जल्दबाजी में कर रहा होता हूं, तो कई बार क्या होता है कि अनबैलेंस सा कोई बंदा बोले ओ जी आपके साथ में पेंटावलेंट कार्बन बना दिया, मूर्खों वाली बातें कहीं करते हैं भाई। लो जी, अंडरस्टूड है क्या एच लगे हुए? अब इसमें चेन कौन सी सिलेक्ट होगी ये भी पता है जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल ये वाली। ठीक है जी। नाउ दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, प्लीज अभी थोड़ा ध्यान देना, this is a substituent. Now if this is the substituent, ठीक, then what is there? आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट में पहला नंबर हमेशा उस कार्बन को जाता है जो डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा हो, यानी इट इज श्योर दैट यू शुड गिव 1 नंबर टू दिस कार्बन ओनली, चाहे डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो इसमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3। तो इसका नाम क्या बनेगा भाई? इसका नाम बन जाएगा बेटा प्रोप, 3 कार्बन है, सेकंड पे ईन है भाई, सेकंड पे ईन है भाई, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे आइल है, तो प्रोप 2 इनाइल बना। ये क्या बना? प्रोप 2 इनाइल। सो ये प्रोप 2 इनाइल बना बच्चे, ठीक है। और अगर ये प्रोप 2 इनाइल है तो मेरे बच्चे अपने को इसको कॉम्प्लेक्स मान के चलना पड़ेगा। यहां पे भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, इसको ब्रैकेट में लिख देते, कोई दर्द नहीं थी किसी को, बट येट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नाउ। कॉम्प्लेक्स है तो कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में? अब नंबरिंग कहां से होगी भाई? एक्सक्यूज मी सर, यहां से 1, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी आशीष, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे? सर अगर हम ऊपर से जो ऊपर वाली 3 अगर वहां से लेके राइट में लिखी जाए चेन तो भी 8 ही बन रहे हैं। ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके डन डन, तब भी ऐसे ही आएगा बेटे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम चेंज नहीं हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम चेंज नहीं होगा बेटे, आपके पास ये आएगा ना यहां से, तो बेटा ये भी तो 3 कार्बन और प्रोप 2 इनाइल ही आएगा। आप इस चेन की बात कर रहे हो ना पुत्र? सी आगे समझ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से बात कर रहे हो तो ये 1 2 3 फिर भी वही आएगा नाम में, ठीक। तो अब हमारे पास इसका नाम करेंगे, अब नाम कैसे करेंगे? नाम में हमें 4th नंबर पे ब्रैकेट चाहिए, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसे पता चला सर आपको? देखो बेटा ऐसे हम बोल रहे डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलना चाहिए, पर जो कार्बन डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ता है उसको पहला नंबर देना पड़ता है, तो यहां पहला नंबर इसको दिया, इसको प्रेफरेंस नहीं दी, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है यार, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक। तो हमने 4
आगे क्या लिखा, prop 2 इनाइल ब्रैकेट बंद, 8 कार्बन है दोस्तों, तो क्या लिखोगे, ऑक्टा। ए लिखना मत भूलना, ए लिखना भूल जाओगे नंबर भूल जाना, ठीक। ऑक्टा आगे आएगा 1,6 डाइईन। बोलो बेटा, गया भेजे के सेंटर के अंदर कि नहीं। So this is how you can name these double bonded compounds. You can name these double bonded compounds and it is very simple. मैं again से तुम्हें clear कर रहा हूं. If there is one double bond that must be included in the parent chain and it should get minimum possible number. Numbering should start where it gets the minimum possible number. ठीक, it should be in the parent chain, चाहे parent chain छोटी बड़ी उससे फर्क नहीं है, वो parent chain में होना चाहिए. If there are two double bonds, they must also be in the parent chain, चाहे parent chain छोटी हो जाए. And numbering should be given accordingly. Locant's rule for double bond is applied. And if Locant's rule for double bond fails, तो substituent को देखने का, तो substituent को देखने का. अगर 3 डबल बॉन्ड है तो पहले तो ऐसी कोई चेन देखो कि तीनों उसमें आ सकते कि नहीं. अगर आ गए बल्ले बल्ले, और बाई चांस नहीं आए, ऐसी कोई चेन बन नहीं सकती, तो भैया ऐसे वाली चेन ले लो जिसमें मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड आ जाए और लंबी से लंबी हो. मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पहला क्राइटेरिया और उसका लंबी से लंबी दूसरा क्राइटेरिया. और फिर आपका जो बाहर रह गया डबल बॉन्ड वो कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट होगा और उसका नाम अलग से लिखा जाएगा, उसमें भी ईन के आगे आइल लिखा जाएगा. और ईन का यहां मैंने ई खाया हुआ है क्योंकि मैंने एक रूल पहले बताया था कि अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम वोवेल और वाई, आप ईन का ई, आइन का ई खा जाते हो. इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे ईन के आगे ई खा के वाइल लिखा है, आइल लिखा है. तो उम्मीद है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई. अब रही बात ट्रिपल बॉन्ड. बेटा ट्रिपल बॉन्ड में सेम रूल है, सिर्फ ईन इज रिप्लेस्ड बाय आइल. ईन इज रिप्लेस्ड बाय आइन. ईन इज रिप्लेस्ड बाय आइन. फॉर ट्रिपल बॉन्ड all the rules are same. Number 1, if there is one triple bond, that must be included in the parent chain and it should get minimum possible number and number accordingly, name accordingly. बस इन की जगह आइन लगा दो, इनकी जगह आइन, YNE आइन लगा दो. एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड must be included in the parent. दो हो गए, must be included in the parent chain. चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, it must be included in the parent chain. Got it or not? ठीक. और वहीं पर बेटे अगर हमारे पास सारे रूल वही, वर्ड रूट में ए शब्द को ऐड करना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट में ए शब्द को ऐड करना, यानी ऑल द रूल्स आर सेम. ओनली वन थिंग इज देयर, इन इज रिप्लेस्ड बाय आइन. तो बोलो बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले कर लोगे बच्चे. ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले हो जाते हैं. बट सर, if in a compound we have a double bond as well as a triple bond, then what is there, how to name that sort of compounds in which double and triple both are present? See, I will be taking 3 examples of this. Firstly, I will be having 3 examples of this.
This is first one example. I think it is very clear. This is second example. This is third example. Okay. Now what we have to see is, the thing is, सबसे पहले अगर डबल ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, चाहे पेरेंट चेन छोटी हो जाए। यानी एक बात जो कि 100% श्योर थी ऐसे केस में, हमारे पास ये पेरेंट चेन रहेगी। इस केस में हमारे पास ये पेरेंट चेन रहेगी। इस केस में हमारे पास ये पेरेंट चेन रहेगी। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास यहां पर बेटे पेरेंट चेन जो है उसमें डबल और ट्रिपल दोनों इंक्लूड किए हमने। अब बात है नंबरिंग कहां से करनी है। बेटा बहुत सारे लल्लू लोग इसकी नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड से करवा देते हैं, बोल देते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। कोई उससे भी लल्लू होते हैं ना, वो ट्रिपल बॉन्ड से करवा देते हैं। ठीक, तो बेटा याद रखना, ना प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को, ना प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को। द प्रेफरेंस इज ओनली फॉर द लोकेंट एंड लोकेंट फॉर डबल और ट्रिपल। हमें देखना है कहां पे मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा पहले नंबर मिल रहा है। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड को पहले मिल रहा है, जबकि अगर ट्रिपल बॉन्ड से करते तो दूसरे नंबर पे मिलता। तो यहां की नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। अगर हम यहां आ जाए तो यहां डबल बॉन्ड को 1 2, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट। तो बेटा ये लोकेंट पहले आ गया तो ये नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे बच्चों, ना तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ना आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। आप सिर्फ लोकेंट देखेंगे किसका पहले आया। जिसका लोकेंट पहले आया उसको पहले नंबर देंगे, जिसका लोकेंट बाद में आया उसको बाद में नंबर देंगे। ये तरीका हमारे पास रहता है। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल और ट्रिपल दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो, जैसे यहां 1 2 और यहां पे भी 1 2, अगर सेम नंबर मिल रहा हो तो डबल बॉन्ड मस्ट गेट प्रेफरेंस, नॉट ट्रिपल। डबल बॉन्ड मस्ट गेट प्रेफरेंस। तो इसकी नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली बेटा नंबरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर। ठीक, हमें हमेशा यहां पे ये ध्यान रखना होता है कि लोकेंट्स रूल विन्स ओवर एवरीथिंग। ठीक, यहां लोकेंट्स रूल चलना है डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है जी, क्लियर। तो डबल बॉन्ड
अगर उसको पहले नंबर आया तो हम उसको पहले लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर आया उसको पहले लिखेंगे। हाँ, अगर दोनों में से सेम नंबर आ रहा हो तो बेटा डबल बॉन्ड को पहले और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखा करते हैं। ठीक है, अब इस केस में, अब बेटा इसमें वाई नहीं होता हमें, ये रूल्स हैं। अगर मैं बोलूं तेरा नाम चमगादड़ नाथ क्यों नहीं है, रूल है कि हम ऐसे नाम नहीं देंगे इंसान के नाम, है ना बेटे, ये नॉमेनक्लेचर है, तो इसके रूल्स है, इसके हमारे पास बेटे लॉजिक्स नहीं है इसमें अ सेट ऑफ रूल है बेटा। ठीक, देयर इज अ सेट ऑफ रूल। ठीक, तो एनी हाउ हम यहां पे ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमारे पास जैसे यहाँ पे एक छोटी सी कार्बन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो बेटे हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे यहां पर कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, दोनों पेरेंट चेन में होने चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात हमारे पास क्या है बेटे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को पहले नंबर नहीं देंगे, पहले हम लोकेंट देखेंगे, जिसका पहले आ गया उसको नंबर पहले देंगे, जिसका बाद में आया उसको नंबर बाद में देंगे। और अगर दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहा हो तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग हो गई, अब नेमिंग करेंगे बेटा। नेमिंग करेंगे तो दिस इज योर substituent and the substituent contains 4 कार्बन, सिंपल है ये, तो ये ब्यूटाइल हो गया। अब ये ब्यूटाइल कितने पे लगा है बेटा, थर्ड नंबर पे, तो 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल। ठीक, हेप्ट। नाउ सी प्लीज, प्रेफरेंस आप जिस मर्जी को दो, लोकेंट्स के हिसाब से चलो, है ना, जो मर्जी पहले आ जाए, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर ऑलवेज आइन डेरिवेटिव्स, यानी आइन हमेशा बाद में लिखना है, इन हमेशा पहले लिखना है। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर ऑलवेज आइन डेरिवेटिव्स, आइन हमेशा बाद में, इन हमेशा पहले। ठीक, जैसे 3 ब्यूटाइल हेप्ट, ठीक, पहले इन लिखना है, वो फर्स्ट ही नंबर पे था 1 इन और 5 आइन। हालांकि प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी गई थी, बट इन पहले आइन बाद में। ठीक, नहीं अमन, यहां हेप्टा नहीं लगता, हेप्टा तब लगेगा, ए तब लगेगा जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो। जब एक एक है तो नहीं लगता है। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 ब्यूटाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन, बट लुक ओवर हियर प्लीज, हमने यहां का ई खा लिया है, इन पूरा नहीं लिखा है, इन खा लिया है। क्यों? क्योंकि यहां वाई से शुरू होगा। मैंने कहा कि सेकेंडरी सफिक्स इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल और वाई, वी शुड ईट ई ओवर हियर, है ना, खा जाना, ईट, है ना भाई, क्लियर। अब इसी तरह से यहां आ जाते हैं। नो, यहां हमारे पास दिस इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगेन, 3 कार्बन वाला, कॉल्ड एज प्रोप, ब्रैकेट में, और प्रोपाइल बन गया। ठीक है जी, अब नेम कैसे करेंगे भैया, नेम ऐसे करेंगे, 4th नंबर पे हमारे पास क्या है यहां पर, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, आगे आ जाएगा हेप्ट, 4 प्रोपाइल हेप्ट, 5 इन 1 आइन। ठीक है जी, 4 प्रोपाइल हेप्ट, 5 इन 1 आइन। ठीक है जी, उसी तरह से इधर आ जाते हैं, इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक तो मिथाइल
और एक प्रोपाइल, दोनों 4 नंबर पे है और मिथाइल का अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पहले है, तो 4 मिथाइल 4 प्रोपाइल। अरे एक ही बार कैपिटल ना आना चाहिए बीच में, सब जगह कैपिटल में ठोक देना है ना जी। सिर्फ यहीं पर 4 मिथाइल 4 प्रोपाइल, आगे ऑक्टल 2 इन 6 आइन, 2 इन 6 आइन। तो बेटे सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी है बेटा? सबसे पहली बात बोली कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल दोनों हैं, दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कार्बन चेन। ठीक, उसके बाद नंबर जब हमें करना है तो नंबर करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर करते हुए हमें लोकेंट्स रूल का ध्यान देना होगा, बाकी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर लोकेंट्स रूल फेल हो जाता है, दोनों साइड से बराबर आता है, तो डबल बॉन्ड को पहले नंबर देना है और लिखते समय आइन हमेशा बाद में लिखना है और इन का ई खा जाना है। यार अमन 4 करके क्या इकट्ठे लिख देगा तू? 4 मिथाइल प्रोपाइल इकट्ठे लिख देगा यार? है, टेल मी सर 4 करके नहीं लिख सकते, तो आप 4 मिथाइल प्रोपाइल लिख दोगे यार? दोनों को अलग अलग लिखोगे ना, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा दोस्त। अगर दोनों जगह पे मिथाइल होता तो लिखता 4 डाई मिथाइल। क्लियर? गॉट इट और नॉट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे 3 केस और लेना चाहूंगा। ठीक, अभी एक डबल बॉन्ड लिया था, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लिया था, 3 केस और लेना चाहूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है जी, डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड वी हैव। दूसरा CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, यहां पे C, ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, और यहां पे भी अपन ऐसा करते हैं, यहां ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है जी, और यहां पे CH, डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा। और तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, 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 डबल बॉन्ड CH2, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल मैंने और लिए बेटा। ठीक, अब तीनों एग्जाम्पल पे ध्यान देना, पूरे ध्यान से समझना। पहली बात, अगर एक से डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कोई ऐसी चेन ढूंढेंगे जिसमें ये सारे इंक्लूड हो सके। अब इसमें ये वाली चेन आ सकती है जिसमें ये सारे इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें ये चेन आ सकती है जिसमें ये सारे इंक्लूड हो सकते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी चेन आ सकती है जिसमें सारे इंक्लूड हो सकते हैं? क्या इसमें कोई ऐसी चेन आ सकती है जिसमें सारे इंक्लूड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाए
कि हम कोई भी ऐसी चेन नहीं ढूंढ पा रहे जिसमें सारे इंक्लूड हो जाए, तो वो चेन चुन लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आए और वो लॉन्गेस्ट भी हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आए और वो लॉन्गेस्ट भी हो। तो हमारे पास इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी थी, तो भैया हम दो लिखते थे, यहां पर दो डबल बॉन्ड ले लें या एक ट्रिपल या डबल ले लें, और उसमें सबसे लंबी चेन ये वाली होनी थी, तो ऐसे में लंबी चेन ले लेंगे। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड टुगेदर विद द चेन लेंथ। ठीक है जी, समझ में आया? अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल है हमारे पास, अगर तो वो सारे इकट्ठे आ जाएं एक ही चेन में, बल्ले बल्ले मजा आ गया, वही चेन सिलेक्ट कर लो। और अगर ऐसा हो गया ना यार कि कोई भी ऐसा नहीं मिला हमारे को चेन जिसमें तीनों इकट्ठे आ जाएं, तो बेटा लंबी से लंबी चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, लंबी से लंबी चेन। ठीक ना? अभी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में आपको पता है कि भैया लोकेंट्स रूल लगाने का, यहां से 1, यहां से भी 1, बल्ले बल्ले 1 2 3 4, 1 2 3 4, बल्ले बल्ले। तो सारी तरफ से अगर बराबर है तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, उसके हिसाब से 1 2 3। अगर सारी तरफ से बराबर है, डबल बॉन्ड शुड गेट पॉसिबल। प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7। प्लीज अभी ध्यान देना, ठीक? नाम देते हुए ध्यान देना। पहली बात मैंने बोला नंबरिंग करनी है, तो अगर हमारे को डबल और ट्रिपल दोनों साइड पे सेम आ रहा है, सारी तरफ से सेम आ रहा है, दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं, 1 यहां पे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सारी तरफ से बराबर आ। अगर सारी तरफ से बराबर आ रहे हैं तब तो पता ही डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी? सर अगर उल्टा करेंगे तो नीचे से वो डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। डबल बॉन्ड को कौन बोल रहा है भाई? अभी बोला मैंने ऐसे? एक्सक्यूज मी सर। 1 2 3 4, ये पहले वाले को 1 नंबर मिल रहा है, इधर 4th नंबर पे आ रहा है, और इधर हमारे पास इसमें आ रहा है 6th में। अब यहाँ पे 1 2 3, अच्छा हाँ ये बोलो 3 नंबर आ रहा है, ठीक है? तो हमारा ये हो गया, ये आपने नहीं सही बोला है बेटा, कि अगर हमारे पास यहाँ 1 यहाँ 1, ये तो बराबर हो गया, 1 2 3 4, और यहां से 1 2 3, तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। पर अगर सारी तरफ से बराबर आता तो बेटा डबल बॉन्ड के हिसाब से चलते। ठीक है जी? अब इधर करते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं। यहां 1 2, यहां 1, तो भैया ये तो यहीं से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां 1 और यहां से 1 2, तो भैया ये यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यानी बेटे पहली बात तो ये है कि हमने लोकेंट्स रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? लोकेंट्स रूल अप्लाई करना। जस्ट अ सेकंड बेटा, वी हैव टू अप्लाई लोकेंट्स रूल। और लोकेंट्स रूल जो अप्लाई करना है बेटे हमने, वो इधर हमने लगाना है डबल बॉन्ड पे और लगाना है ट्रिपल बॉन्ड पे, या डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे लगाना है। ठीक? लोकेंट्स रूल। और अगर वो लोकेंट्स रूल फेल होता है तो डबल बॉन्ड को अपन प्रेफर करेंगे। अगर लोकेंट्स रूल फेल होता है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, जैसे पहले चल रहा है। पर इसके नॉमेनक्लेचर में एक विशेषता है, वो ध्यान दीजिए। देखो बेटा यहां पे ये तो पक्का हो गया कि 5 पे मिथाइल है, तो ये तो लिख दिया 5 मिथाइल। ओके डन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट, और एक से ज्यादा है तो हेप्टा।
हेप्टा 4, हेप्टा 3, ठीक, हेप्टा 3, आगे 6, डाई इन 1 आइन। बेटे ये तो क्लियर हो गया। 5 मिथाइल हेप्ट क्या आगे ए हेप्टा 3 6 थर्ड पे और 6 पे डाइईन और फर्स्ट पे आइन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा सचित बोलो। सर हम प्रायोरिटी ट्रिपल को देते हैं कि डबल को देते हैं ज्यादा? किसी को नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते। क्या समझ रहा है इतनी देर से? यही बोल रहा हूं, किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ना डबल को ना ट्रिपल को, लोकेंट्स को देते हैं। क्या समझ रहा है इतनी देर से? इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि हम किसी को प्रायोरिटी नहीं देते, हम लोकेंट्स रूल को प्रायोरिटी देते हैं। अगर दोनों साइड से बराबर हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। पिछले आधे घंटे से यही बता रहा हूं। आपने किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी, लोकेंट्स रूल देखना है। डबल को पहले नंबर मिल रहा है कि ट्रिपल को पहले नंबर मिल रहा है। हाँ, अगर दोनों साइड से नंबर बराबर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड को पहले देते हैं। ठीक, अब यहां आ जाओ। इस केस में हमारे पास नाम में क्या आएगा? देखो ये तो क्लियर है कि 5 पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अभी कार्बन कितने हैं? 8, तो लिखा ऑक्टा। अभी बहुत ध्यान देने का, पहले 1 इन 3 6 डाइआइन, 1 in 3 6 डाइआइन। प्लीज फर्क क्या है? यहां इन का ई गायब है, जबकि यहां इन का ई गायब नहीं है, क्योंकि अगला अक्षर डी से शुरू हो रहा है, वाई से नहीं। हमने बोला था इन का ई तब खाएंगे अगर उससे अगला किसी वॉवल से या वाई से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम खाएंगे ई। तो डाई इन है तो इन को एज इट इज लिखेंगे भाई। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चली गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जसनूर बोलो। सर आपने पहले बोला था जब हम जो एड है सॉरी जो ए है वो हम तब ऐड करते हैं जब डबल बॉन्ड जाता हो, लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड एक ही है, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है। यार मैंने ऐसा नहीं बोला जसनूर, कहीं पे तब भी करना है? मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैंने बोला अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाए कोई एक तरह का, या तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। ओके ठीक, सर। अगर एक एक डबल एक एक ट्रिपल है तो नहीं हम करते हैं। समझ में आई बात? अब यहां पे अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए तब भी ए रहेगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए तब भी ए रहेगा। ठीक, हाँ अगर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो ए नहीं लगता। क्लियर? सर हाँ जी बोलो जनाब। सर आपने पहले पिछली क्लास में बताया था कि अगर जो मल्टीपल्स होते हैं उसको उसके लेटर को हम इंक्लूड नहीं करते। बेटे वो लिखते हुए, वो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हुए, दैट इज ओनली फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंसेस। समझ में आई बेटे बात? यहां नहीं। ओके सर। यहां तो हमने बोला कि अगर, ये मैंने पहले बात की थी कि बेटा अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल से या वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो हम इसका ई गायब कर देते हैं। यहां इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वोवल, सो मैंने ई खा लिया, लेकिन यहां इट इज नॉट स्टार्टिंग विद अ वोवल बेटा, तो मैं ई नहीं खाऊंगा। यहां वाई से स्टार्ट हो रहा है, वोवल और वाई। ठीक,
अगर यहाँ किसी वॉवल से वाई से स्टार्ट हो रहा होता तो इसका ई खाना जरूरी है। अगर यहाँ पे वॉवल या वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो नहीं ई खाएंगे, ठीक है बेटा। और वो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के लिए डायट्राई नहीं देखते बेटे, क्लियर? यस सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इधर आ जाओ जी। हाँ जेनीस जी, थर्ड में क्या डाउट है जी? सर थर्ड इक्वेशन में जैसे कि आपने बोला हमें कि अब इसमें से थर्ड इक्वेशन में डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं और हम मिनिमम पॉसिबल नंबर देखते हैं, तो हमने मतलब दो डबल बॉन्ड्स वाली क्यों ली लाइन? यार अनीस, अरे मैंने बोला, रूल ये बताया कि अगर आपके पास तीनों बॉन्ड एक में नहीं आ सकते तो आप सबसे लंबी चेन लोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। वहां तो डबल बॉन्ड की कोई कहानी नहीं गढ़ी है भाई, थोड़ा कान को साफ करो यार। नहीं ठीक, यहां बोला था मैक्सिमम पॉसिबल लंबी चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। प्रेफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब आ जाओ यहां पर, ये बना हमारे पास 2 कार्बन वाला इथ, ठीक, आगे ईन और आगे आइन, यानी इथिनाइल। क्या बना? इथिनाइल। और इथिनाइल में तीसरे नंबर पे ये इथिनाइल है, ठीक है जी। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? जब इसका नाम करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इथिनाइल। अब ध्यान देना यार, अब ये एक एक ही रह गया भाई, अब 2 नहीं है, एक ये है एक ये है। अब ए शब्द ऐड नहीं होना है, ठीक है स्नूर। अब ये सिंगल सिंगल है, अब नहीं ऐड होगा ये। तो हमारे पास बनेगा हेप्ट, ठीक, 1 ईन और 5 आइन, ठीक, 3 इथिनाइल, हेप्ट, 1 ईन, 5 आइन। तो मेरे बच्चों, आपको मैंने बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश ये की है कि भैया कब हमने डबल बॉन्ड को लेना है, कब ट्रिपल बॉन्ड को लेना है, कब कौन सा लेना है। तो मैंने कहा पहले तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा कई तरह के बॉन्ड आ गए, डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया, आप किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। कान खोल के सुन लो, किसी को प्रेफरेंस नहीं देते। आप सिर्फ क्या करते हैं, एक ऐसी चेन ढूंढते हैं जिसमें मैक्सिमम सारे के सारे आ जाए। अगर ऐसी नहीं है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। वो मल्टीपल बॉन्ड चाहे ट्रिपल वाले हों चाहे डबल वाले हों, बस मैक्सिमम पॉसिबल डबल आप वो ले लो चेन्स, है ना जी। मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड्स ले लो और लॉन्गेस्ट चेन ले लो भाई, ठीक। और फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद आप नंबरिंग ऐसे शुरू करेंगे लोकेंड्स के हिसाब से। जहां लोकेंड पहले आ गया, लोकेंड फेल हो जाता है ना, तब आप डबल बॉन्ड की तरफ देखते हैं। फिर अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से एक चीज, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वर्ड रूट में ए ऐड करने का। पर अगर एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट में ए ऐड नहीं करने का, ठीक। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो आइन होगा एंड में, तो फिर इन का ई खाना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हुए तो डाई आइन ट्राई आइन बनेगा, तो फिर आपको ई खाने की जरूरत नहीं है। बोलो ये सारे रूल क्लियर हो गए बेटा जी? So these are the rules for multiple bonding. अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इस तरह के रूल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक। So these are the rules on which you can say work is there to be done. Now further, अब आगे हम देखो, अभी तक जो कंपाउंड किए उसमें कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा एटम नहीं लगाया अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक, अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया बेटा जी, ठीक। अब हम अगली बात डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक, कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स। कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स,
ठीक है जी, तो ये मिटा दूं बेटा। ओके, नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? बेटा फंक्शनल ग्रुप्स आर सर्टेन ग्रुप्स on which properties of entire compound depends. Functional groups are groups on which properties of entire compound depends. ठीक, फंक्शन ग्रुप वो ग्रुप्स हैं बेटा जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर जाती हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है जी। अब जनरल फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होंगे सर, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी बेटा। ठीक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, पहले हम ये समझ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में हम नेम देंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, और उसका सफिक्स हम यहां बताएंगे, एंड सम टाइम उसका प्रीफिक्स भी लगता है, वो भी मैं यही लिखवा देता हूं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रीफिक्स, कभी उसका प्रीफिक्स यूज हो तब क्या, सफिक्स लास्ट में लगने वाला, प्रीफिक्स पहले लगने वाला। देखो बेटे, सबसे पहला होता है SO3H। ठीक, हम इसको सल्फोनिक एसिड नाम देते हैं, सल्फोनिक एसिड SO3H। बेटा इसका सफिक्स ही सल्फोनिक एसिड है, एज इट इज लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, क्योंकि ये जब भी आएगा तो सबसे पहले इसी को देखा जाएगा बेटा। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स लगाते हो तो ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। प्रीफिक्स लगाते हो तो कार्बोक्सी। ठीक, फिर इसी तरह से हमारे पास और बड़े सारे तरह के होते हैं बेटा। ठीक, इसी के कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एस्टर होता है, ठीक, अमाइड्स होते हैं, एनहाइड्राइड्स होते हैं। ठीक, उनको मैं अलग से बता दूंगा आपको, फिर भी चलो बताना मेरा फर्ज है, मैं यही बता रहा हूं। एक होते एस्टर्स। ठीक, एस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं C≡OR। R is alkyl group. R is representation of alkyl group. Say CH3, C2H5, whatever, alkyl group. इसके लिए सफिक्स लगता है बेटा O8। O8 सफिक्स इसका O8 लगता है। ठीक, प्रीफिक्स इसका जहां यूज करूंगा वहां बता पाऊंगा।
ठीक, क्लियर, क्योंकि उसमें इसका नाम इन्वॉल्व होता है, अल्काइल ग्रुप का नाम इन्वॉल्व होता है। ठीक, इसी तरह से एक होते हैं कार्बोनॉइल क्लोराइड्स, कार्बोनॉइल क्लोराइड्स COCl, इसको ऑयल क्लोराइड्स बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड्स, सफिक्स ऑयल क्लोराइड। ठीक बेटा, इसको क्लोरोफॉर्माइल के नाम से जाना जाता है एज अ प्रीफिक्स, क्लोरोफॉर्माइल, प्रीफिक्स इसका ये लगता है क्लोरोफॉर्माइल। इसी तरह से बेटे हमारे पास अमाइड्स भी होते हैं, सी अमाइड्स, CONH2 ग्रुप इज अमाइड, सफिक्स इसका अमाइड ही लगता है, सफिक्स इस, और अदरवाइज इसको अमीनोफॉर्माइल बोला जाता है। प्रीफिक्स अगर यूज करना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, यानी CHO, C डबल बॉन्ड OH या CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसका सफिक्स अल होता है, सफिक्स अल होता है, और इसका प्रीफिक्स अगर लगा हो तो ऑक्सो, अगर कभी हो तो ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। ठीक है, इसी तरह से कीटोन अगर हो, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोला जाता है, इसका सफिक्स ओन होता है और इसका प्रीफिक्स ऑक्सो ही होता है। कई बार इसको कीटो भी बोल देते हैं। ठीक, इसी तरह अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो होता है उसका OH ग्रुप होता है बेटे, इसका अगर सफिक्स देखोगे ओल होता है और प्रीफिक्स देखोगे तो हाइड्रोक्सी होता है। इसी तरह से अगर ईथर्स की बात करें तो ईथर्स में बेटे हमारे पास OR इज अल्काइल ग्रुप, इसका बेटा प्रीफिक्स ईथर ही लेके चलते हैं और प्रीफिक्स इसका एल्कोक्सी, वेयर एल मतलब अल्काइल ग्रुप का नाम, अगर तीन, अगर एक कार्बन का होगा मिथॉक्सी, दो का इथॉक्सी, तीन का, ये आगे मैं खुद ही करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, ईथर के बाद अमीन्स की बात करें, अमीन्स NH2, ठीक, इसके लिए नाम के पीछे अमीन लगेगा और अगर आगे लगाओगे प्रीफिक्स की तरह तो अमीनो लगेगा, तो अमीनो लगेगा। नाइट्राइल्स या साइनाइड्स बोल देता हूं यार, साइनाइड्स यानी CN, बेटे इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है, हालांकि कॉमन नेम इसको साइनो भी बोल देते हैं, साइनाइड भी बोल देते हैं। ठीक, वो कॉमन नेम होते हैं। और अगर वैसे इसको लगाना होगा तो साइनो, प्रीफिक्स साइनो, ऐसे आइसोसाइनाइड, NC, बेटा इसका सफिक्स होगा कार्बाइलमीन, सफिक्स होगा कार्बाइलमीन और प्रीफिक्स आइसोसाइनो। ठीक,
These are few functional groups. कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप तो हुआ करते हैं पर उसको हम ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। वो प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं बट दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे NO2 ये फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, इसका प्रीफिक्स भी इसका हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होता है नाइट्रो, ये कभी भी सफिक्स की तरह यूज ही नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं। ये बेसिकली यूज ही हमेशा किसकी तरह होता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं। उसी तरह X is halogen. It can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. बेटा इसको हम हेलो मतलब अगर बेटे फ्लोरीन हो फ्लोरो, क्लोरीन हो क्लोरो, ब्रोमीन हो ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन हो आयोडो, इसको भी बेटा प्रीफिक्स की तरह जनरली यूज करते हैं देन दैट ऑफ सफिक्स। ये दो ऐसी चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटा जो है तो फंक्शनल ग्रुप है बट जनरली ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, इसका रीजन भी बेटा मैं पक्का तुम्हें बताऊंगा। ठीक, हर आदमी इसका रीजन नहीं बता सकता, ये गारंटी, पूछ लीजिएगा किसको, पर मैं इसका रीजन तुम्हें जरूर बताऊंगा बट उसके लिए थोड़ा बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि नाइट्रो में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, हैलाइड्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि इनको फंक्शन होने के बावजूद भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ एक फंक्शन ग्रुप्स हमारे सामने लिखे हैं। उम्मीद है बेटा आपको बात समझ में आ गई। यस बेटा, यू हैव टू रिमेंबर देम। मैंने तेरा नाम याद किया ना अनीश, मैंने तो नहीं बोला कंसेप्ट बता तेरा नाम अनीश क्यों है ना भाई। बेटा देखो नेम में नॉमेनक्लेचर में कंसेप्ट नहीं है ना बेटा, नेम जो है वो तो याद ही रखने पड़ेंगे ना बच्चे। ठीक, कॉन्सेप्ट जहां होगा वहां जरूर बताऊंगा। जैसे किसको जैसे नाइट्रो को आप ना जितने आपके दोस्त है सबसे पूछना नाइट्रो को फंक्शन ग्रुप होने के बावजूद सब्स्टिट्यूएंट क्यों चुना गया। हमेशा उसका प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स नहीं होता है फंक्शन ग्रुप है पर उसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्यों ट्रीट करते भाई। आंसर मिल जाएगा, मेरे को जरूर बताना और पूछना जरूर मेरे। कई बार क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बताता हूं बेटा, ठीक, आपको बोलता हूं आप जरा पूछें इसको, आप नहीं पूछते हैं, पूछें। ठीक, क्योंकि बेटा उल्लू बनाने वाले बहुत लोग बैठे हैं और उल्लू बनने वाले बहुत लोग बैठे है ना भाई। सो कम से कम एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक, हम लोगों के अंदर एक क्या चीज होनी चाहिए कि हम किसी का नाजायज फायदा होते हुए नहीं देखें। जायज फायदा हो तो हैट्स ऑफ, ठीक है ना, पर नाजायज नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी दूसरे के फायदे के पीछे। अगर मैं कुछ तुम्हें गलत पढ़ाता हूं या कोई ऐसी चीज तुम्हें लगती है, डायरेक्टली मेरे से कन्फ्रंट करो, मेरे को बताओ। ठीक, सो आई विल डू डेफिनेटली व्हाटएवर यू वांट, मतलब हर चीज का मैं तुम्हें लॉजिक दे सकता हूं सिवाय नॉमेनक्लेचर के। उसका क्या लॉजिक दूंगा कि मिथ को मिथ और इत को इत क्यों बोलूं मैं। ठीक, ऑब्वियसली ये तो रूल्स हमारे बना दिए गए। ठीक, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट का कोई भी लॉजिक हो, आई एम देयर टू सॉल्व दैट आउट। हो सकता है एट अ मोमेंट मुझे ना मालूम हो, आई एम नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, बट ईमानदार इतना हूं कि मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा इसको पढ़ के बता सकता हूं। लोग गोल गोल घुमाते हैं। ठीक, एनीहाउ, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स थे बेटा, these are some of the functional group, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक, इसके फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, इसका सफिक्स क्या, इसका प्रीफिक्स क्या और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैं मिटा रहा हूं। देखो बेटा, whenever you
name the compounds having functional groups. Whenever you name the compounds having functional groups, what is there to do? सबसे पहली बात, अगर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड आपको नाम करने हैं, पहली बात, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो चेन के बीच में आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ टर्मिनल होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो यहां मैं तुम्हें दो चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा, ठीक। एक जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि हमारा नॉमेनक्लेचर आगे उसके साथ से ही आगे चलेगा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स किसको बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स बेटा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसियां ऑलरेडी भरी हुई होनी चाहिए और चौथी वैलेंसी से वो चेन से जुड़ा होना चाहिए, तो वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और वो जब भी चेन में आता है तो नंबरिंग ही उसके कार्बन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? कि कार्बन की 3 वैलेंसियां भरी हुई होनी चाहिए, चौथे से वो चेन से ज्वाइन करें। कैसे? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कार्बन की तीनों वैलेंसियां तो N के साथ जुड़ी हुई है, एक साइड से चेन से जुड़ेगा, इसलिए टर्मिनल फंक्शन। ठीक। दूसरी बात, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। C कार्बन की तीनों वैलेंसियां भरी, एक साइड से चेन से जुड़ेगा, दिस ऑल्सो टर्मिनल फंक्शन। C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 वैलेंसियां भरी है, चौथी से जुड़ेगा, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। C डबल बॉन्ड OCl ऑयल क्लोराइड, ठीक। C डबल बॉन्ड OOR एस्टर, C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड। ऐसे बेटा एनहाइड्राइड भी होता है, ठीक। C डबल बॉन्ड OC, चलो इसको बाद में लिखेंगे एनहाइड्राइड को। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है। देखो इसमें तीनों वैलेंसियां भरी होती कार्बन की, एक साइड से चेन से जुड़ता है, और जब कभी भी इनमें से कोई चेन में आ जाए तो बेटा पहला नंबर ही इसके कार्बन को मिलता है। सबसे पहली बात, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग होते हैं, इसमें कार्बन होना जरूरी है, और कार्बन 3 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ होना चाहिए, चौथे बॉन्ड से चेन के अंदर जाता है, चेन के साथ जुड़ता है। और क्योंकि जब भी ये चेन में आ जाए तो इसके कार्बन को पहला नंबर देना पड़ता है, इसलिए चेन के हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे, एंड पे होता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। बोलो बेटे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हो गए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। तो अभी हमें सबसे पहले बात करनी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक। C ट्रिपल बॉन्ड N इज साइनाइड भाई, सो देखो बेटा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स की अगर हम बात करें जो कहीं पे भी आ सकते हैं, सबसे पहले चेन ही वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। सिलेक्ट द चेन, select the chain to which functional group is directly attached। हमें एक फंक्शनल ग्रुप चुनना है, यानी ऐसी चेन चुननी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक। जैसे कि C, ठीक है जी,
और ये है। अब बेटे हमें ये पक्का है कि हमें ये पार्ट तो चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH। अब हमें क्या करना है, इसका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई दोनों में से चुन लो यार, सेम ही कार्बन नंबर है। तो पहली बात, सिलेक्ट द चेन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, और फिर उसका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख लो। हालांकि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली चेन ज्यादा लंबी हो जाती, मैं और भी लंबी कर देता हूं, पर अपने को वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो और उसका लॉन्गेस्ट देखना है। ठीक, नाउ नंबर द चेन। ठीक, चेन को नंबर करना है बाय अप्लाइंग लोकेंट्स रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब बाकी सारे रूल गए तेल लेके, आपने फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। यू हैव टू गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, and this is butyl. So we can name this now 4-butyl. ध्यान से देखना बेटा, कितने कार्बन है? 7। हेप्ट, क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन तो लगाना ही है। और सेकंड पोजीशन पे OH है, इसका लगना सफिक्स, OH का सफिक्स ओल। क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा था तो एन का ई में खा, क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा था तो एन का ई में खा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओहो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइड चले जाना चाहिए था, हमें तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखनी थी। तो मैंने क्या किया भाई, इसको बढ़ा देता हूं यार, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन रहनी, वो बाद में बढ़ाया ना मैंने, उतना ध्यान नहीं दिया। तो अपन यहां पे ऑक्ट लिख देंगे, ऑक्ट एन टू ओल। बोलो भाई बात समझ में आई? पहली बात क्या बोली सर ने? पहली बात सर ने ये कही कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, और फंक्शनल ग्रुप शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर, बाकी सब बाद में। और फिर हम नाम करना शुरू करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, और फिर अपना एन इन आइन लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम किसी वोवेल से शुरू हो रहा होगा तो उसका एन इन आइन का ई हम खा जाएंगे, ठीक। अभी मैं एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, एक ही तरह के, दो अलग अलग नहीं, वो नहीं। हम अभी सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा, अब वो एक ही फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हो, ठीक है जी, इस तरह से हो, तो भैया चेन वो सिलेक्ट करो जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हो, चाहे डबल बॉन्ड आए ना आए वो नहीं मतलब है। अपने को दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए चाहिए चेन में, वो चेन छोटी हो बड़ी हो। लो जी, दिस इज द सिलेक्टेड चेन फॉर अस। नाउ दिस बिकम्स अ सब्स्टिट्यूएंट। अब बेटे हमें लोकेंट रूल किसके लिए लगाना? फंक्शनल ग्रुप के लिए।
लोकेंट रूल इज अप्लाइड फॉर फंक्शनल ग्रुप। यहां से 1 2, यहां से भी 1 2। अरे दोनों साइड से 1 2 है यार, दोनों साइड से 2 है। अगर दोनों साइड से इसका 2 हो गया फंक्शन ग्रुप सही, तो फिर डबल बॉन्ड पे आ जाओ। 1 2 3 1 2 3, अरे ये भी फेल हो गया, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाओ। 1 2 3 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सो यहां बन गया 3 प्रोपाइल हेक्स 3 इन 2 5 डाई ओल। 3 प्रोपाइल हेक्स 3 इन 2 5 डाइओल। माइंड वन पर्टिकुलर थिंग, इन का ई इंटैक्ट है क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं है। अगर सिर्फ एक ही ओल होता तो इसका ई खा जाता मैं। क्लियर हो गया? तो 3 प्रोपाइल हेक्स 3 इन 2 5 डाइओल। सर नंबरिंग फिर से बता यार। नंबरिंग में मैंने बोला पहले सबसे पहले नंबर किसको देते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। अगर वो बराबर है तो डबल बॉन्ड, वो बराबर है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां से 1 2 इधर भी आ रहा था, 1 2 इधर भी आ रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा था। फिर डबल बॉन्ड को 1 2 3 सेम नंबर मिल रहा था, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट ही रह गया ना। तो 1 2 3 4 यहां 3 मिल रहा है, यहां पे 1 2 3 मिल रहा है, तो बेसिकली इधर भी सभी जगह से सेम ही आ रहा था। तो अपने को यहाँ पे ये देखना था, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 ये फोर्थ पे लगा होता, यहाँ 1 2 3 थर्ड पे लगा, थर्ड पे पहले आएगा, इस हिसाब से नंबरिंग होगी। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए बेटा, रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास में आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स के साथ नॉमेनक्लेचर। अभी बेटा प्रैक्टिस खूब ज्यादा करना, पर कौन सी? फंक्शनल ग्रुप वाली नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स वाली, कॉम्प्लेक्स वाली, सिंपल वाली। और जो नहीं आता व्हाट्सएप कर दो बस, और प्रैक्टिस करना, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। इसमें गलतियां कर करके ही आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। जो मर्जी कर लो बेटे। जसनूर, मैं क्वेश्चन बेटे तब भेजूंगा जब पूरा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक? इतने छोटे छोटे के लिए मैं कैसे क्वेश्चन बनाता रहूंगा यार? अंडरस्टैंड? पूरी असाइनमेंट तब भेजूंगा जब आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाए और आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कई सारे बुक्स घर पे होंगी यार, एनसीईआरटी होगी, कुछ नहीं होगा तो एनसीईआरटी तो होगी, ठीक? और जो टेस्ट होगा कल का, वो मैं आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक के नॉमेनक्लेचर तक दूंगा, ठीक है? क्लियर? थैंक यू। सर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कुछ खास क्वेश्चन नहीं मिले, तो कोई और बुक रिकमेंड कर दो यार बेटू दुनिया की कोई भी बुक ले ले इसके लिए यार, ठीक? सर। आप बता दो प्लीज। नॉमेनक्लेचर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक लेने की जरूरत नहीं होती यार। प्रदीप, दिनेश, किसी के पास हो वो ले लेना यार। नहीं चलो मैं ही भेज दूंगा, छोड़ो तुम, रहने दो, कोई बुक मत लेना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। हाँ जी बेटे बोलिए। सर आज का लेक्चर मिल सकता है? नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा था। डेफिनेटली मिल सकता है बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे को, मैं लेक्चर चाहिए, मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।